एक बार प्रेम से बोलिए दुर्गा मैया की। अब हम नवरात्र के चौथे दिन की कथा का वर्णन करेंगे। चौथे दिन देवी कुष्मांडा की आराधना की जाती है। माता दुर्गा के चौथे स्वरूप का नाम कुष्मांडा है। अपनी मंद हल्की हंसी द्वारा ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इनका नाम कुष्मांडा पड़ा। नवरात्रा में चौथे दिन कुष्मांडा देवी के स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन अनाहत चक्र में स्थित होता है, अतः पवित्र मन से पूजा उपासना के कार्य में लगना चाहिए। माँ की उपासना मनुष्य को स्वाभाविक रूप से भवसागर से पार उतरने के लिए सर्वाधिक सुगम और श्रेष्ठकर मार्ग है। माता कुष्मांडा की उपासना मनुष्य को अधिव्याधियों से विमुक्त करके उसे सुख समृद्धि और उन्नति की ओर ले जाती है। अतः अपनी लौकिक परलौकिक उन्नति चाहने वाले को कुष्मांडा की उपासना में हमेशा तत्पर रहना चाहिए। 5वां अध्याय प्रारंभ। देवी की स्तुति, अंबिका के रूप की प्रशंसा। ऋषि ने आगे बोलना शुरू किया। प्राचीन काल में शुंभ निशुंभ नामक 2 राक्षसों ने बल के घमंड में त्रिलोकी इंद्र का राज्य और यज्ञों का भाग छीन लिया। तत्पश्चात इन दोनों असुरों ने सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम और वरुण के अधिकार भी छीन लिया। वायु और अग्नि के अधिकार भी छीनकर सब देवताओं को उनके राज्य से निकाल दिया। इस प्रकार देवतागण दोनों राक्षसों से पराजित होकर तथा स्वर्ग से निकाल दिए जाने पर अपराजिता भगवती देवी का स्मरण करने लगे। वे सोचने लगे कि भगवती देवी ने हमें पहले वरदान दिया था कि देवताओं पर विपत्ति आने पर मैं तुम्हें स्मरण करने पर समस्त आपत्तियों का समूल नाश कर दूंगी। ऐसा सोचकर सब देवता इंद्र के साथ हिमालय पर्वत पर विष्णु की माया देवी की स्तुति करने के लिए गए। देवता बोले, देवी और महादेवी को हम प्रणाम करते हैं, शिव को प्रणाम करते हैं, प्रकृति एवं भद्रा को प्रणाम करते हैं। हम लोग नियम पूर्वक जगत जननी जगदम्बा की वंदना करते हैं। रौद्र, नित्या, गौरी एवं धात्री देवी को बारंबार प्रणाम है। ज्योत्सनामयी, चंद्र रूपिणी एवं सुख स्वरूपिणी देवी को सतत प्रणाम है। शरणागतों का कल्याण करने वाली एवं सिद्धि स्वरूपिणी देवी को बारंबार प्रणाम करते हैं। दानवों की लक्ष्मी, राजाओं की लक्ष्मी तथा शर्वानी शिवपत्नी को नतमस्तक होकर प्रणाम करते हैं। दुर्गा देवी को संकटहारिणी, सर्वसारभूता, सर्वकारिणी, ख्याति, कृष्णा और धूम्र देवी को सदैव प्रणाम है। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूपा को हमारा बार बार प्रणाम है। जगत की आधारभूत कृति देवी को बार बार नमस्कार है। जिस देवी को प्राणी मात्र विष्णु की माया कहते हैं उनको प्रणाम है। जो देवी समस्त प्राणियों में चेतना कहलाती है उनको प्रणाम है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में बुद्धि रूप में स्थित हैं उनको प्रणाम है। जो देवी सब प्राणियों में निंद्र रूप में विराजमान हैं उनको प्रणाम है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में क्षुधा रूप में विराजमान है उनको प्रणाम है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में छाया रूप में स्थित है उनको प्रणाम है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप में स्थित है उनको प्रणाम है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप में स्थित हैं उनको प्रणाम है। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप में स्थित है उनको प्रणाम है। जो देवी सब प्राणियों में कांति रूप में स्थित हैं उनको प्रणाम है। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप में स्थित हैं उनको प्रणाम है। जो देवी समस्त प्राणियों में वृत्ति रूप में स्थित हैं उनको प्रणाम है। जो देवी स्मृति रूप में विराजमान हैं उनको प्रणाम है, उनको बारंबार प्रणाम है। जो देवी समस्त जीवों में दया रूप में स्थित हैं उनको प्रणाम है, उनको बारंबार प्रणाम है। जो देवी समस्त जीवों में दृष्टि रूप में स्थित हैं उनको प्रणाम है। जो देवी समस्त जीवों में मातृ रूप में स्थित हैं उनको प्रणाम है। जो देवी सब जीवों में भ्रांति रूप में स्थित हैं उनको प्रणाम है।
जो देवी सभी प्राणियों की इंद्रियों की अधिष्ठात्री हैं और उसी प्रकार सब में व्याप्त हैं, उस देवी को बारंबार प्रणाम है। जो देवी चैतन्य रूप में इस संपूर्ण संसार को व्याप्त करके स्थिर हैं, उनको बारंबार प्रणाम है। प्राचीन समय में देवताओं ने अपना अभिष्ट फल पाने के लिए जिस भगवती की स्तुति की और देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिसका सेवन किया है, वह कल्याणदात्री ईश्वरी हमारा कल्याण करे तथा सारी विपत्तियों को नष्ट करे। दानवों द्वारा पीड़ित हम सब देवता उस परमेश्वरी को प्रणाम करते हैं तथा जो भक्ति पूर्वक स्मरण करने पर तुरंत ही सब विपत्तियों को नष्ट करने की क्षमता रखती हैं, वह जगदम्बा इस समय हमारा कल्याण करके हमारी संपूर्ण विपत्तियों को दूर करने की कृपा करें। महर्षि मेधा बोले, हे राजन, इस प्रकार जब सब देवता देवी की स्तुति कर रहे थे तो उसी समय देवी पार्वती गंगा में स्नान करने के लिए आई। उस समय पार्वती जी ने देवताओं से कहा कि आप लोग इस समय किसकी स्तुति कर रहे हैं। तब उनके शरीर कोश से प्रकट होकर शिवा बोली, हे देवता, शुंभ दैत्य द्वारा निष्कासित एवं संग्राम में निशुंभ दैत्य से पराजित होकर मेरी स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर कोश से उसी समय अंबिका देवी प्रकट हुई, जो समस्त लोकों में कौशिकी नाम से प्रसिद्ध हुई। जिस समय पार्वती जी के शरीर कोश से अंबिका प्रकट हुई, उस समय से पार्वती जी का शरीर काले रंग का हो गया और तब से उनका नाम कालिका देवी पड़ गया और वे हिमालय पर निवास करने चली गईं। तदंतर शुंभ और निशुंभ के दूत चंड मुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूप वाली अंबिका देवी को देखा। चंड मुंड शुंभ निशुंभ के पास जाकर बोले, हे महाराज, एक सुंदर स्त्री हिमालय को अलौकिक कर रही है। हे सुरेश्वर, हमने उस जैसी परम सुंदर स्त्री को अब तक नहीं देखा, इसलिए यह पता करना चाहिए कि वह कौन है और किसकी स्त्री है। वह सब स्त्रियों में रत्न है। वह अपनी कांति से सभी दिशाओं को प्रकाशित कर रही है। आप चलकर उसे देख लें। हे स्वामी, तीनों लोकों में हाथी, घोड़े और मणि इत्यादि जितने रत्न हैं, वह सब इस समय आपके घर में शोभायमान हैं। हाथियों में हाथी ऐरावत, हाथी और घोड़ों में उच्चय, श्रवा और पारिजात नामक वृक्ष आप इंद्र से प्राप्त कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त हंसों से जुड़ा हुआ रत्न जड़ित ब्रह्मा जी का अद्भुत विमान भी आपके पास है। महापद्म नामक निधि आपने कुबेर से ले ली है। समुद्र ने आपको किंजलकिनी नाम की माला प्रदान की है, जिससे कमल कभी मुरझाते नहीं हैं। सोने की वर्षा करने वाला वरुण का छत्र भी आपके पास है। रथों में श्रेष्ठ प्रजापति का रथ भी आपके पास है। हे असुरराज, मृत्यु से उत्क्रांतिदा नामक शक्ति भी आपने छीन ली है तथा वरुण का पाश भी आपके भाई निशुंभ के पास ही है। निशुंभ ने समुद्र में उत्पन्न होने वाले सब प्रकार के रत्न भी अपने अधिकार में कर लिए हैं और ऐसे में 2 वस्त्र भी अग्निदेव ने आपको दिए हैं, जिन्हें अग्नि नहीं जला सकती। हे दैत्यराज, इस प्रकार सभी रत्न रूपी वस्तुएं आप संग्रह कर चुके हैं। अब आप कल्याणमयी स्त्रियों में रत्न रूप इस स्त्री को ग्रहण करें, अतः इसे भी आप अपनी अनुगामिनी बना लीजिए। ऋषि बोले, चंड मुंड के मुख से ऐसी अनहोनी वचन सुनकर शुंभ ने सुग्रीव नामक महादानव को अपनी दूत बनाकर देवी के पास भेजा। सुग्रीव से शुंभ ने कहा कि मेरी ओर से इस प्रकार कहना और ऐसा उपाय करना जिससे वह प्रसन्न होकर यहाँ शीघ्र आने को तैयार हो जाए। सुग्रीव शीघ्र पर्वत के उस स्थान पर पहुंचा जहाँ पर देवी बैठी हुई थी। वह स्थान अत्यंत सुंदर था। वहाँ पहुंचकर सुग्रीव ने मधुर वाणी में देवी से कहा, देवी, दैत्यों के राजा शुंभ ने, जो तीनों लोकों के अधिपति हैं, मुझे आपके पास भेजा है। उनकी आज्ञा का उल्लंघन करने का साहस किसी भी देवता में नहीं है तथा राक्षसों के समस्त शत्रुओं पर उन्होंने विजय प्राप्त कर ली है।
उन्होंने आपके लिए संदेश भेजा है कि तीनों लोकों पर मेरा अधिकार है। सब देवता मेरे अधीन हैं। यज्ञ के सब भागों को अलग अलग मैं ही ग्रहण करता हूँ। तीनों लोकों के उत्तम रत्नों के हम स्वामी हैं। इंद्र का ऐरावत हाथी भी हमारे पास है। समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ उच्चय श्रवा नामक घोड़ा भी देवताओं ने हमें भेंट कर दिया है। देव, गंधर्व एवं नागों के पास जितनी भी रत्न रूपी वस्तुएं थी वे सब अब मेरी हो चुकी है। आप भी स्त्रियों में एक रत्न ही हैं, इसलिए आपको भी हमारे पास आ जाना चाहिए, क्योंकि मैं रत्नों का भक्त हूँ। अब मैं यह आप पर छोड़ता हूँ कि आप मेरे साथ या मेरे पराक्रमी भाई निशुंभ के साथ विवाह कर लो। यदि आप मुझसे विवाह करोगी तो अतुल महान ऐश्वर्य को प्राप्त करोगी। महर्षि मेधा ने कहा। दूत के ऐसा कहने पर भगवती दुर्गा मन ही मन मुस्कुराई और इस प्रकार बोली, हे दूत, तुमने जो कहा वह सब सत्य है, इसमें किंचित मात्र भी झूठ नहीं है। शुंभ इस समय तीनों लोकों का स्वामी है और निशुंभ भी उसी की भांति पराक्रमी है, परंतु मैंने एक प्रतिज्ञा कर रखी है। वह प्रतिज्ञा यह है कि मुझे जो युद्ध में हरा देगा और मेरे इस अभिमान को खंडित कर देगा, वह बल में जो व्यक्ति मेरे समान होगा वही मेरा पति होगा। इसलिए शुंभ निशुंभ में से जो भी मुझे युद्ध में हरा देगा मैं उसी से विवाह कर लूंगी। मेरा यह संदेश उन तक पहुंचा दो। दूत सुग्रीव बोला, हे देवी, आप अभिमान से भरी हुई हैं, मेरे सम्मुख ऐसी बातें न करें। इस त्रिलोक में तो मुझे कोई ऐसा नहीं दिखाई देता जो शुंभ निशुंभ को हरा सके। जब देवताओं में से कोई शुंभ और निशुंभ के सामने न ठहर सका तो फिर आप जैसी कमनीय स्त्री भला रणभूमि में उनका मुकाबला कैसे कर सकेगी। आप मेरा कहना मानकर शुंभ और निशुंभ के पास चले जाइए। ऐसा करने से आपके गौरव की रक्षा होगी, अन्यथा जब वे आपके बाल पकड़कर आपको घसीटते हुए ले जाएंगे तब आपका गौरव नष्ट हो जाएगा। देवी बोली, शुंभ निशुंभ बड़े बलवान हैं, यह ठीक है, परंतु मैं अपनी प्रतिज्ञा से बंधी हुई हूँ, इसलिए तुम जाओ और मैंने जो भी कहा है वह आदरपूर्वक असुरराज से कह दो। इसके पश्चात वे जो उचित समझें करें। पंचम अध्याय समाप्त हुआ। एक बार प्रेम से बोलिए दुर्गा मैया की। अब हम छठा अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। धूम्रलोचन वध। ऋषि बोले, देवी की मुख से ऐसी बात सुनकर दूत सुग्रीव क्रोध में भरकर असुर सम्राट शुंभ के पास पहुंचा और देवी के साथ हुई सारी वार्तालाप विस्तार पूर्वक बता दी। दूत की बात सुनकर शुंभ के क्रोध का सीमा न रहा और दैत्य सेनापति धूम्रलोचन से बोला, तुम शीघ्र अपनी सेना को लेकर वहां जाओ और उस दुष्टा को केशों से पकड़कर घसीटते हुए यहाँ ले आओ। यदि उसकी रक्षा करने के लिए कोई देवता, यक्ष या गंधर्व आए तो उसे भी मार डालना। महर्षि मेधा बोले, आज्ञा पाते हैं। धूम्रलोचन 60,000 असुरों की सेना लेकर चल दिया। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर्वत पर विराजमान देवी को देखा और ऊंची आवाज में बोला, अरे तू अभी शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के पास नहीं चलेगी तो स्मरण रख कि मैं तुम्हें बालों को पकड़कर घसीटता हुआ बलपूर्वक ले जाऊंगा। देवी बोली, दैत्यराज शुंभ ने तुम्हें सेना लेकर मुझे बलपूर्वक लाने के लिए भेजा है। यदि तू मुझे बलपूर्वक ले जाएगा तो मैं तेरा क्या कर सकती हूँ। ऐसा कहने पर धूम्रलोचन देवी जगदम्बा को पकड़ने के लिए झपटा तो देवी ने अपनी हुंकार से ही धूम्रलोचन को भस्म कर डाला। यह देखकर असुर सेना क्रोध से भरकर अंबिका देवी की तरफ लपकी, परंतु देवी ने उन पर तीखे बाणों, शक्तियों तथा फरसों की वर्षा प्रारंभ कर दी। उधर देवी दुर्गा का वाहन शेर भी कुपित होकर भयंकर आवाज करता हुआ असुरों की सेना पर उछल पड़ा। शेर ने कई असुरों को पंजों से, कई को जबरों से, कई को धरती पर पटक पटक कर अपनी दांतों से घायल करके मार डाला।
उसने अपने नखों से कितने ही असुरों के पेट फाड़ डाले और कितने ही असुरों के सर धड़ से अलग कर दिए। वह दैत्यों के पेट फाड़कर उनका रस चूसने लगा। क्षण भर में ही देवी के वाहन शेर ने राक्षसों की सारी सेना का संहार कर डाला। शुंभ को जब यह समाचार मिला कि देवी ने धूम्रलोचन को मार डाला और उनके वाहन ने सारी सेना को मौत के घाट पहुंचा दिया, तो उसे बड़ा गुस्सा आया। उसने चंड मुंड को आज्ञा दी कि तुम बहुत बड़ी सेना लेकर जाओ और उस स्त्री को पकड़ कर ले आओ। यदि उससे युद्ध करना पड़े तो सारी असुर सेना मिलकर उसे मार डालो। उस दुष्टा की हत्या होने पर तथा सिंह के मारे जाने पर वह स्त्री जिस दशा में भी पड़ी हो, उसे बांधकर शीघ्र लेकर लौटो। 6ठा अध्याय समाप्त हुआ। एक बात प्रेम से बोलिए, दुर्गा मैया की।